जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन यानी जुलाई 26 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 56। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हो पाए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस जो भी चलती हैं, वीडियोज़ और आपके करंट के वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे। और आप टेलीग्राम लिंक पर भी ऐड हो सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर ऐड होने पर आपको जितने भी पीडीएफ हैं क्लासेस के सारे आपको मिलते रहेंगे। और कंटिन्यू आपको जो टेस्ट होगा या जो आपके मेन पॉइंट्स होते हैं हाईलाइट वाले सब्जेक्ट वाइज, वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे ज़रूरी आपका टेलीग्राम लिंक पर ऐड होना है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे महिला फुटबॉलर 2020-21 चुना गया। देखिए, ये इंडिया की बात हो रही है। अभी आपने पिछले सीरीज़ में देखा था पुरुष जो फुटबॉलर थे उनका नाम आया था, अब किसका आया, महिला फुटबॉलर 2020-21। तो याद रखिएगा, ये जो आपके फुटबॉलर हैं, ये जो फॉरवर्ड प्लेयर हैं अपने राष्ट्रीय टीम की, महिला टीम की, नाम है उनका नंगगोम बाला। ठीक, नाम उनका क्या, नंगगोम बाला देवी। ठीक, इनको मिला है। और ये आपके अगर पूछ दिया जाए किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो आंसर क्या आपका, मणिपुर। ये मणिपुर की रहने वाली हैं और वहाँ पर बिलोंग करती हैं, इसलिए इनको जो आपका पुरस्कार मिला है वो कौन सा मिला है, महिला फुटबॉलर 2020-21। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ओलंपिक प्रायोजक के रूप में किसके साथ भागीदारी करी। मतलब देखिए, प्रायोजक होना ही है और किसने, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। वहाँ पर जो आपकी टीम थी, वहाँ पे चाइना की एक कंपनी थी, उसने अपना जो प्रायोजन था वो वापस ले लिया था। तो इंडिया ने ये कहा था कि भाई हम बिना उसके खेलेंगे प्रायोजक के। तो ऐसा नहीं है। भारत के जो एक समूह है, नाम उनका क्या, अदानी समूह। कौन सा, अदानी समूह। अदानी समूह ने कहा नहीं, हम प्रायोजक करेंगे भारत की टीम को। तो याद रखिएगा कौन सा आपका ग्रुप, अडानी ग्रुप। और आईओए की बात करें, मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो 1927 में स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन अब आते हैं। और अध्यक्ष की बात करें तो नारायण रामचंद्रन, नाम उनका नारायण रामचंद्रन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने कितने केजी वर्ग में रजत पदक जीता। ये आपका रिसेंटली न्यूज़ हुई और बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ है। इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा और कई तरीके से बनेगा। तो मीराबाई चानू की बात करें तो इन्होंने रजत पदक जीता। ठीक, पहला क्वेश्चन ये हो गया सीधा सीधा, रजत पदक। और कितने वर्ग में जीता है इन्होंने, 49। ठीक, कहाँ पर जीता, आपके टोक्यो ओलंपिक जो चल रहे हैं, और वहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। ठीक, पहला पदक किसने जीता, मीराबाई चानू ने। ठीक, और जो पहले स्थान पर रही वो रही चाइना की झी उई ओहू। ठीक, नाम उनका झी उई ओहू। और अगर थर्ड नंबर पे बात करें कौन रही, तो विंडी केंटिका आयशा इंडोनेशिया की। ठीक, तो पहला देश आपका चाइना रहा, दूसरा भारत रहा और थर्ड नंबर पर कहा इंडोनेशिया। ठीक, तो पहले वाले को गोल्ड यानी चाइना को, सेकंड नंबर पे सिल्वर यानी इंडिया को, थर्ड नंबर पर ब्रॉन्ज यानी आपका इंडोनेशिया को। और कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ये दूसरी ऐसी बनी है महिला जिन्होंने ओलंपिक में आपका ये पदक जीता है। ठीक, तो इस तरीके वेट लिफ्टिंग की बात हो रही है तो गेम जरूर याद रखिएगा, किससे, आपका वेट लिफ्टिंग से। नाम उनका मीराबाई चानू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्रोन के लिए साइबर सुरक्षा खोजने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किसने लॉन्च किया। मतलब एक इंस्टीट्यूट की बात हो रही है जिसने आपका ड्रोन जो सुरक्षित रहता है, वो जो आपका सर्वे करता है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, उसकी बात हो रही है। तो याद रखिएगा, रिसेंटली आईआईटी कानपुर ने ये डेवलप किया है और नाम क्या दिया उसको, प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र। किसके लिए, ड्रोन की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा के लिए। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन वो पढ़ते हैं हम लोग, भारतीय सेना के स्कीइंग अभियान अरमैक्स 21 को हरी झंडी किसने दिखाई। अब देखिए, ये जो आपका अभियान है अरमैक्स, वो इस तरीके भी पूछ सकता है किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है। और ये आपका काराकोरम प्लेस आपका सुना होगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो काराकोरम दर्रा आपको पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं, दर्रों का एक वीडियो पढ़ा है। और ये काराकोरम से स्टार्ट हुआ था, टोटल 119 दिन तक अभियान चला है और उत्तराखंड के आपका मालारी तक ये स्टार्ट रहा। ठीक, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, काराकोरम, और ख़त्म लास्ट पॉइंट कहाँ तक रहा, मालारी उत्तराखंड। ठीक, इसमें क्या था कि जो सेना के जवान होते हैं वो ऊंची ऊंची चोटियों पर आपके गश्त करते हैं, उनके सर्वे करते हैं। ठीक, उनकी सुरक्षा देखते हैं कैसी है कैसी नहीं है। तो ये पूरा अभियान था और उस अभियान को ही नाम क्या दिया गया आपका, अरमैक्स 21। तो इसकी जो आपकी स्टार्टिंग हुई वो किसने करी थी, तो नाम उनका पूछा गया है, तो नाम उनका राजनाथ सिंह। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एमपी के ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहर परिदृश्य योजना के तहत चुना गया है। इसमें चुने जाने वाले वे किस नंबर के शहर बने। देखिए,
यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो हो गया किस राज्य के एमपी, कौन कौन से 2 शहर, ओरछा और ग्वालियर, तो संख्या 2 ओरछा और ग्वालियर। और किसने अपनी सूची में चुना, यूनेस्को ने, ठीक। और इनकी जो सूची है उसको क्या बोला गया, ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना, ठीक। वो डायरेक्ट हो सकता है ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के अंतर्गत कौन से 2 शहर चुने गए, तो ओरछा और ग्वालियर, ठीक। और अगर इनके ओवरऑल इंडिया में बात करें तो आपकी सबसे पहले तो ये जो योजना है आपकी 2011 में स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी, 2011 में। 2 शहर आपके वाराणसी, ठीक, और अजमेर। वाराणसी भी पता है आपको यूपी में, और अजमेर आपका राजस्थान में। ये 2 शहर इस परियोजना में पहले से शामिल हैं, ठीक। और अगर पूरे दक्षिण एशिया की बात करें तो अब तक टोटल 6 शहर हैं इसमें, और 6 में 2 आपके वाराणसी और अजमेर, यानी इंडिया के 4 कोई अलग हैं, और 2 और स्टार्ट हो गए जो ऐड कर दिए गए, तो यानी 7वां और 8वें नंबर के बने आपके ओरछा और ग्वालियर। याद रखिएगा, 7वां आपका ग्वालियर है और 8वां आपका ओरछा। टोटल कितनी संख्या हो गई इंडिया से, 4। अब प्रेजेंट टाइम में कितने, 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ पर खोला गया। अब देखिए, ये जो 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज है, आप समझ सकते होंगे कैसा होता होगा। 3 डायरेक्शनल होता है और उसमें होता 2D ही है, लेकिन एग्जैक्ट में वो कैसा लगता है, 3D। तो याद रखिएगा, ये नीदरलैंड में खुला है। कहाँ पर, नीदरलैंड में। और नीदरलैंड में भी कहाँ पर, एम्स्टर्डम में। कहाँ पर, एम्स्टर्डम में। और 12 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक। और यहाँ पर एक प्रयोगशाला है, जैसे 12 मीटर में आप यहाँ से ट्रैवल करके हुए यहाँ तक जाएंगे तो आपके जीवन के बिल्कुल पहलू आपको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक के इसमें प्रदर्शनी टाइप की लगाई गई है। अगर बात करें नीदरलैंड की तो मुद्रा क्या है वहाँ की, यूरो, और कैपिटल आपको बताई दी गई, वहीं पर ये ओपन हुआ है, एम्स्टर्डम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रश्मि रंजन दास, रश्मि आर दास भी लिखा मिल सकता है, इनका फेमस नाम इस तरीके लिखा जाता है। रश्मि रंजन दास को कब तक के लिए यूएन कर समिति का सदस्य के रूप में नामित किया गया। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ तक बनता है कि किन्हें यूएन कर समिति का सदस्य नामित किया गया, तो नाम उनका रश्मि आर दास या रश्मि रंजन दास। और याद रखिएगा, 2021 से लेकर 2025 5 वर्ष के लिए इन्हें क्या बनाया गया है, सदस्य बनाया गया, किसका, यूएन कर समिति का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा, ठीक। और वो जो छात्रा हैं आपकी भागीरथी अम्मा नाम था उनका, और कितने साल में, 107 साल में निधन हो गया। वे किस राज्य से, इन्होंने सबसे पहले स्नातक डिग्री करी थी, तो उन्हीं के नाम पर है क्या, भागीरथी अम्मा। और अगर इनके राज्य की बात करें तो ये आपका केरल, राज्य कौन सा, केरल। और केरल में भी अगर आपसे कोई जिला पूछ दे तो वो किस ज़िले की निवासी थी, कोल्लम जिले की। किस जगह की, कोल्लम। नेक्स्ट आपका है CBDT। जो आपका CBDT होता है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बात हो रही है, द्वारा इनकम टैक्स डे कब मनाया गया। अब देखिए, जो इनकम टैक्स डे है आपका CBDT द्वारा, ये मनाया गया 24 जुलाई को, ठीक। हर वर्ष 24 जुलाई को मनाया जाता है। अगर CBDT की बात करें, ठीक, ये जो संस्था है आपकी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके हेड हैं आपके जगन्नाथ विद्याधर मोहपाल। और अगर स्टार्टिंग की बात करें, ये आपका आयोग कब बना था, 1924 में, और मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली। और ये जो आपका इनकम टैक्स डे है, ये स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी, कब मनाया गया था, पहली बार 2010 में। तो ये आपके करंट की सीरीज़ हो गई। और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपकी लाइव क्लासेस बहुत जल्दी डेली स्टार्ट होने वाली हैं, और डेली आपको PDF हर एक शेड्यूल के मिलेंगे। जो चीज़ें आपकी क्लास में नहीं कवर कराई जाएंगी वो आपको PDF के थ्रू करंट की या दूसरे सब्जेक्ट की टेलीग्राम पर मिलती रहेंगी। तो आप ऐड होइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग ऐड हों और टेस्ट सीरीज़ में आपको भी बहुत मज़ा आए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।